आज की हमारी कक्षा का जो टॉपिक है वो है क्षणिकवाद, द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रीनेस। हम लोगों ने अभी 4 आर्य सत्यों की चर्चा की थी पूर्व की कक्षा में, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है वो मानता है कि हर वस्तु का कोई ना कोई कारण नष्ट हो जाता है, कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो नश्वर है। प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो अंततः एक प्रकार के अनित्यवाद में प्रतिफलित होता है, क्योंकि जब कार्य से कारण से कार्य उत्पन्न होता है और कारण का नाश होने पे कार्य भी नष्ट होता है। तो और प्रत्येक जिसे हम कहते हैं कि दुख के कारणों की श्रृंखला में महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुख है, उसका कारण है, कारण का अंत भी संभव है और उसका मार्ग भी है। तो यदि हम इसे एक तात्विक मीमांसा के रूप में इसको देखें तो इसका एक तार्किक निष्कर्ष भी निकलता है कि सब कुछ जो है वो अपने आप में अनित्य है। विश्व की प्रत्येक वस्तु समुद्र के जल की तरह है, चलायमान है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। और अगर हम अपना ही उदाहरण लेकर देखें या किसी पेड़ पौधे या वृक्ष का उदाहरण देखें, तो जो पौधा हमने कल लगाया था, साल भर पहले लगाया था, वो एक बीज के रूप में हमने उसे मिट्टी में डाला था और आज वो एक पौधा बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हो गया। वो जो परिवर्तन हुआ बीज से पौधा बनने का, वो परिवर्तन हर क्षण हो रहा है ना। तो वो यद्यपि हम उसको समझ नहीं पाते कि किस तरह से वो क्षणिक ढंग से वो परिवर्तित हो रहा है प्रति क्षण, लेकिन उस परिवर्तन को हम एक लंबे टाइम के बाद रियलाइज करते हैं कि हाँ, ये तो पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। तो बौद्ध दर्शन का मानना है कि उस वस्तु में वो परिवर्तन प्रत्येक क्षण हो रहा है। जो पहली क्षणिक अवस्था होती है वो नष्ट होकर दूसरी क्षणिक अवस्था को जन्म देती है और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। बुद्ध ने अनित्यवाद की व्याख्या करते हुए बौद्ध दर्शन में उन्होंने कहा है कि जो वृद्ध हो सकता है वो वृद्ध होकर ही रहेगा, जिसे रोगी होना है वह रोगी होकर ही रहेगा, जो मृत्यु के अधीन है उसे अवश्य मरना है, वो मरेगा, जो नाशवान है उसका नाश अत्यंत आवश्यक है। धम्म पद में भी कहा गया है कि जो नित्य और स्थायी मालूम पड़ रहा है वो भी नाशवान है, और जो महान मालूम पड़ता है उसका भी पतन सुनिश्चित है। तो पूरी सृष्टि की जो व्याख्या है बौद्ध दर्शन ने वो इसी क्षणिकवाद, अनित्यवाद के आधार पर की है, और अष्टांग मार्ग के अंतर्गत उन्होंने इसे ही सम्यक दृष्टि बताया है। क्योंकि जीवन और जगत के प्रति जो हमारी सम्यक दृष्टि है वो यही है कि हम इसकी अनित्यता को, इसके क्षणिकत्व को समझें, उसका अनुभव करें। और जो ये अनित्यवाद का जो ये सिद्धांत है, जिसे क्षणिकवाद या अनित्यवाद कह सकते हैं, वो एक तरह के शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का मार्ग है। शाश्वतवाद मानता है कि प्रत्येक वस्तु सत्य है, ये एक मत हो गया कि हर वस्तु जो है वो रियल है, सत्य है। और उच्छेदवाद मानता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो असत है, ये एक तरह का निहिलिज्म हो गया। तो ये दूसरा एकांतिक मत है। और इन दोनों मतों को छोड़कर महात्मा बुद्ध ने एक मध्य मार्ग का उपदेश दिया है, और वह उपदेश ये है कि जीवन जो है वो परिवर्तनशील है, वो बिकमिंग है, वो संभूति है। और इस परिवर्तनशील जगत को मानकर महात्मा बुद्ध ने सत और असत के बीच में एक तरह का समन्वय स्थापित किया है। तो जो सत्य है आज इस मोमेंट में, वो अगले क्षण नहीं रहेगा, वो अगले क्षण असत हो जाएगा, और जो अगले क्षण में जो सत्य है वो आगे आने वाले अगले क्षण में असत हो जाएगा। तो ये क्या है? ये मोमेंट्रीनेस है। हर वस्तु क्षण मात्र के लिए विद्यमान है, ना तो वो परमानेंट है और ना तो वो परमानेंट नहीं है, बल्कि वो क्षण मात्र के लिए है। तो महात्मा बुद्ध के अनित्यवाद के सिद्धांत को उन्हीं के जो अपने अनुयायी रहे, उन्होंने उसे क्षणिकवादी सिद्धांत के रूप में उसकी व्याख्या की, और ये बताया कि जैसे नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है, दूसरे क्षण वो नहीं आती, उसी तरह और हमें उसमें लहरों का बोध होता है, समुद्र की लहरों का, उसी तरह जगत की जो सभी वस्तुएं हैं वो केवल क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व रखती हैं। और क्षणिकवाद के समर्थन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क बौद्ध दर्शन में दिया जाता है।
जिसे वो अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत कहते हैं। अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणाम सत, अर्थात किसी वस्तु की सत्ता को तभी तक माना जा सकता है जब तक उसमें कार्य करने की क्षमता मौजूद हो। तो जैसे हम बीज को क्षणिक मानते हैं, क्योंकि यदि वो नित्य है तो पौधे को उत्पन्न करने का काम उससे लगातार चलता रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो उसकी क्षणिक अवस्थाएं हैं उसमें पहली क्षणिक अवस्था में उसने दूसरे क्षण को उत्पन्न किया अपनी ही स्थिति से, जो वो कुछ है इस मोमेंट में, उससे उसने दूसरे मोमेंट को उत्पन्न किया, और वो जो पहला मोमेंट था वो समाप्त हो गया। और जिस मोमेंट में वो दूसरे क्षण को उत्पन्न कर रहा था उस मोमेंट में वो सत्य है, क्योंकि वो अर्थ क्रिया कारित्व, मतलब वो कुछ कार्य करने की शक्ति है उसमें उस मोमेंट में, इसलिए अपने उस मोमेंट में वो सत्य है। और दूसरे मोमेंट में जो दूसरी क्षणिक अवस्था है, फिर वो आगे के क्षण को उत्पन्न करती है, और जब वो उत्पन्न करती है उस क्षण में वो भी सत्य है, लेकिन फिर वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से सत्य के लक्षण को, रियलिटी के लक्षण को अर्थ क्रिया कारित्वम के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसमें कार्य उत्पन्न करने की क्षमता है वही सत्य है। तो जो परिवर्तनशील जीवन है, वो परिवर्तन में क्या होता है कि कई विज्ञान की अनंत धाराओं का एक सतत प्रवाह है, और जो धारा अगले धारा को उत्पन्न करती है, उत्पन्न करने के क्षण में उसका अस्तित्व रहता है, क्योंकि वो उत्पन्न करने का कोई कार्य कर रही है, यही सत्य का लक्षण है। लेकिन अगले ही क्षण वो फिर नष्ट हो जाती है। और क्षणिकवाद का जो ये सिद्धांत है उसे हम देखें तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में बर्गसा ने भी अपनाया, और वो मानते हैं कि संसार की सारी वस्तुएं प्रत्येक क्षण बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन क्षणिकवाद के सिद्धांत को मानने के बाद बहुत सी ऐसी दार्शनिक मान्यताएं या जो व्यवहारिक मान्यताएं भी हैं, उन्हीं की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। जैसे अगर हम क्षणिकवाद को मानते हैं तो फिर कर्म सिद्धांत खंडित हो जाता है ना, क्योंकि यदि एक व्यक्ति ने कर्म किया और क्षणिक होने के कारण वो अगले क्षण नष्ट हो गया, दूसरा व्यक्ति बन गया, है ना। हम ये मानते हैं ना कि हम ही वो थे जो बचपन में थे, फिर हम ही बड़े हुए, हम ही वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और आगे मृत्यु को प्राप्त हुए। यानी कि परिवर्तन हमें दिखता है, मगर हम इस परिवर्तन के पीछे एक नित्य तत्व को स्वीकार करते हैं कि उसका शरीर वृद्ध हुआ, उसका शरीर बड़ा हुआ, उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हम आत्मा के रूप में एक नित्य तत्व को मान लेते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन किसी नित्य आत्मा को भी नहीं मानता। वो मानता है कि इस क्षण हम जो हैं, अगले क्षण हम वो नहीं रहते। तो ऐसे में तो कर्म सिद्धांत सीधे सीधे प्रभावित दिखता है, क्योंकि इस क्षण में हमने जो काम किया, अगले क्षण में हमको उसका अगर फल मिल रहा है या आगे चल के मिल रहा है, तो उस क्षण में तो हम वो व्यक्ति नहीं हैं। यानी कि कार्य किसी और ने किया और उसका फल किसी और को मिल रहा है। तो फिर कर्म सिद्धांत की व्याख्या हम कैसे करेंगे? फिर निर्वाण का विचार भी खंडित हो जाता है, क्योंकि निर्वाण के लिए प्रयास तो किसी और ने किया और उसका फल जो है वो किसी और को मिल रहा है। हम स्मृति और प्रत्यभिज्ञा, जिसको रिकॉग्निशन कहते हैं, उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। स्मृति हम तभी मानते हैं जब स्मरण करता क्षणिक ना होकर उस मोमेंट में भी वही था जब उसने उस वस्तु को देखा था, और आज के मोमेंट में भी वही है, तभी तो उसको स्मरण हो जाता है कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति को पहले देखा है, या इस वस्तु से, इस व्यक्ति से मैं पहले मिल चुका हूँ। तो इस तरह की कुछ संकल्पनाएं हैं जो हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, या दार्शनिक मान्यताओं के रूप में कर्म सिद्धांत इत्यादि को स्वीकार करते हैं। क्षणिकवाद को मानने पर उनकी व्याख्या जो है वो कठिन हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी क्षणिकवाद, अनित्यवाद, ये बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इसको जो है, इसकी विवेचना वो इस रूप में इसको समझा जाना चाहिए कि ये भी जीवन और जगत को देखने का एक मध्यवर्गीय दृष्टिकोण है, जिसमें शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच की जो स्थिति है, उस रूप में क्षणिकवाद या अनित्यवाद को बौद्ध दर्शन स्वीकार करता है। धन्यवाद।